की भूमि, मजबूत समाज और सामूहिक उत्सव की जमीन है। यहाँ की जिंदगी में हम देखें तो रंग और खुशियाँ हमें कदम कदम पर मिलते हैं। कैसी भी चुनौतियों, गुजरात ने आगे बढ़कर उसे हमेशा स्वीकार किया है और जीत भी हासिल की है। पिछले कुछ समय में राज्य की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। अब हम सीधे चलेंगे अहमदाबाद, जहाँ पे हमारे साथ हमारी सहयोगी हिना और उनके साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए चलते हैं। वृद्धि दे बागबानी, हृदय मां ज्ञान दे, चित मां ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आश्रम पूर्ण कर, दास जानी, सजन सो हित दे। नमस्कार, मैं हिना सक्सेना वाइब्रेंट व गतिशील गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गुजरात वो राज्य है जिसने हर क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़कर एक मिसाल खड़ी करी है। आज गुजरात स्वच्छता के क्षेत्र में भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए, आज लोगों ने जब स्वच्छता अभियान को एक उत्सव के तौर पर अपनाया है, तो आज हमारे साथ स्वच्छता पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं गुजरात मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री श्री नितिन भाई पटेल, जो गुजरात सरकार के प्रवक्ता भी हैं और स्वास्थ्य का विभाग भी संभाल रहे हैं। नितिन भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही उपस्थित हैं सूरत रेलवे स्टेशन के एरिया मैनेजर श्री सतीश कुमार यादव, आपका भी स्वागत करते हैं। नितिन भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात गांधी जी की जन्मभूमि है और स्वच्छता अभियान गांधी जी को समर्पित है, तो जब 150वीं जयंती गांधी जी की आने वाली है, तो गुजरात सरकार ने स्वच्छता के लिए क्या खास तैयारियां की हैं? जैसा आपने बताया, महात्मा गांधी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय थी। महात्मा जी जब आश्रम में रहते थे तो अपने सफाई का काम खुद करते थे और आश्रम की सफाई का काम भी सुबह सवेरे वो खुद करते थे। इतना उनका प्रिय विषय था। और यहाँ जब आज हम बैठे हैं, वो सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट का बिल्डिंग है। सरदार वल्लभ भाई भी गांधी जी के प्रिय साथी थे। हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत सरकार के वड़ा प्रधान होने के बाद तुरंत ही जो बड़े कार्यक्रम दिए पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता को जोड़ के उन्होंने जो शुरुआत की, उसमें महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मैं मानता हूँ कि पूरे देश में आज़ादी के बाद अगर कोई बड़ा प्रधान ने करोड़ों करोड़ों लोगों को, युवाओं को, भाइयों बहनों को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन को, सबको जोड़ के देश के लिए जो सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम दिया है, और लोगों ने भी जब सबसे ज़्यादा भागीदारी जिस कार्यक्रम में दी है, ये महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम है। और अभी जैसे हमने हमारे सभी मंत्रियों से सुना कि आरोग्य के लिए, शिक्षा के लिए, टूरिज्म के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और हमारा भारत देश हजारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है, उसमें भी स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए मार्गदर्शन दिया गया है। और जब जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई, बस्ती की घनता बढ़ती गई, उस प्रकार स्वच्छता का काम जटिल होने लगा। लेकिन हम सदनसीब है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने देश में ये कार्यक्रम दिया। गुजरात पहले से ही स्वच्छता के लिए अग्रसर रहा है
और ये कार्यक्रम आने के बाद और भारत सरकार का मार्गदर्शन मिलने के बाद खास करके शौचालय के लिए हमारे जो करोड़ों लोग पूरे देश के अभी तक खुले में शौच क्रिया करते थे, हमारी बहनें, हमारी माताएं अंधेरा होने तक राह देखती थी कब अंधेरा हो और हम शौच के लिए जाए। इस प्रकार की जो विषम परिस्थिति देश के लिए जो सर्वजनक थी, उसको निकालने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से काम शुरू किया। हमें हमारे जो शिक्षा संस्थान है, सरकार के प्राइमरी स्कूल है या जो माध्यमिक स्कूल है, गुजरात में कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था नहीं है कि जहां शौचालय की 100% सुविधा हमने प्राप्त करवा दी न हो। सभी शालाएं, सभी हाई स्कूल में हमने ये सुविधा प्राप्त करवा दी है। उसमें भी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग सुविधा की है। जैसे अभी हमने देखा कार्यक्रम में कि बच्चियां जब पढ़ने जाती है तो उनको शौचालय नहीं होने के कारण कई बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। वो गुजरात में या देश में न हो, इसके लिए हमने कार्यक्रम उठाए। रेलवे स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन भी एक बहुत ही बिजी और भीड़ वाला रेलवे स्टेशन है, फिर भी इसे सबसे स्वच्छ स्टेशन होने का एक ओहदा मिला है। तो आइए, आज हमारे साथ हैं सूरत रेलवे स्टेशन के एरिया मैनेजर, उनसे बात करें। उससे पहले आइए देखिए कि सूरत रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशनों से किस तरह अलग है। सूरत स्टेशन प्रतिदिन लगभग 1,40,000 यात्री आते हैं और जाते हैं। IRCTC ने अभी हाल में टोटल 407 स्टेशनों का क्लीनिंग का सर्वे कराया था, उसमें सूरत स्टेशन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए हमारे स्टेशन पर जो सफाई का कार्य है वो राउंड द क्लॉक चलता है। जब भी मैं स्टेशन पे आता हूँ तो उसकी साफ सफाई अच्छी लगती है। जब टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर सब साफ सफाई अच्छी रहती है, उसके अंदर गंदगी नहीं रहती है। हमको अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं स्टेशन पे, जैसे घर जैसा लगता है कि सफाई अच्छी रहती है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काफ़ी फर्क पड़ा है स्टेशन की सफाई में। जो हमारे यात्री आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। हम लोग भी इसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं सफाई के ऊपर, और हमारी पूरी टीम भी इसमें पूरा जी जान से मेहनत कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जहां रेलवे तो एक और साफ सफाई के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर हमको यात्रियों से भी अपेक्षा है कि वो भी हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। वाकई में सूरत स्टेशन बहुत साफ सुथरा है। भारतवर्ष का हर एक रेलवे स्टेशन इसी तरह साफ सुथरा रहे, यही हमारी इच्छा है। आज हमारे साथ हैं सूरत रेलवे स्टेशन के एरिया मैनेजर श्री सतीश कुमार यादव। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इस स्टेशन की सफाई कामकाज के लिए कैसे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं? सूरत स्टेशन की सफाई को बेहतर बनाने के लिए हमने सफाई के सुपरविज़न और मॉनिटरिंग पर बहुत जोर दिया। ये सुनिश्चित किया कि स्टेशन पर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपने कार्य के घंटों में पूरा और उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं। स्टेशन पर जो भी सफाई की मशीनें हैं उनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको यात्रियों का इसमें सहयोग कैसे मिला? यात्रियों का सफाई के लिए हमको बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। पहले स्टेशन पर जो गंदगी होती थी वो आज घटकर मात्र 50% रह गई है। सफाई के दौरान भी हमने देखा है कि जहां सफाई का कार्य चल रहा हो, यात्री वहां से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अपना सामान उठाकर दूसरे स्थान पर रख लेते हैं और इस प्रकार हमें सफाई में सहयोग प्रदान करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज एक नई सुबह कार्यक्रम में लोगों से जुड़े